कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि हमें जो चीज चाहिए वो चीज एक्चुअली इसमें नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमारे रिपोर्ट में वो चीज नहीं है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला के से डिराइव करते हैं। या फिर कई बार ऐसे चीजों का काउंटिंग हमें चाहिए जो कि हमें शायद जो है डेटाबेस में ना मिले, तो वैसी चीजों को ही हम लोग लेते हैं फॉर्मूला या समेशन, वो किसी भी ढंग से हम लोग लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, वैसा अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देख लो आपको समेशन का ऑप्शन बना हुआ है, जैसा वर्ड में आप देखते हो वैसे वही चीजें हैं। यहाँ पर हमने समेशन क्लिक किया और ये सम का आ गया ऑप्शन। ध्यान रखो ये सम लिखा हुआ आएगा, आइटम नेम पर दिखा रहा है, या फिर हम इसको आइटम नेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, आइटम नेम पर सम करके देखते हैं, या फिर उसके बाद हम लोग चेंज भी करेंगे। चलिए आइटम नेम पर इसमें ग्रुपिंग हो गया, आप देख लो यहाँ पर ग्रुप दिखा दिया, ग्रुप नेम। ठीक है, ग्रुप नेम क्या है, आइटम नेम। अब इसको आप देख लो, इसको हम ये करके देखते हैं, तो ये हर आइटम का समेशन दिखा रहा है ना। लेकिन हमें हर आइटम पर नहीं चाहिए था, हमें ऐसी चीजों पर ग्रुप चाहिए था जिस जो कि सारे का टोटल का समेशन देगा। तो वैसे कंडीशन में अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक बार समेशन हट गया, मैं ग्रुप को भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखो एक ग्रुप हेडर बन करके आ गया, यहाँ पर ग्रुप को भी मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस ग्रुप को अभी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हट गया। तो मुझे क्वांटिटी तो चाहिए लेकिन आइटम नेम पर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे समेशन चाहिए कि टोटल की क्वांटिटी क्या है। तो हम देखते हैं विल ग्रुप्ड बाय में ऑप्शन, व्हेन द रिपोर्ट इज प्रिंटेड द रिकॉर्ड्स विल बी सॉर्टेड एंड ग्रुप्ड बाय में हम फील्ड्स आ रहा है किस चीज पर चाहिए मुझे। इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे पास। हम देखो अभी क्या है कि पूरे जो है इसके लिए बिल के लिए जो एक फील्ड ऐसा है जो कि पूरे बिल के लिए एक हो सकता है, वो है पेबल अमाउंट, बिल का पेबल अमाउंट, है ना। तो पेबल अमाउंट के आधार पर हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, अगर पेबल अमाउंट के आधार पर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है पेबल अमाउंट के। ये देखो आपको पेबल अमाउंट के आधार पर हमने कर दिया, तो ये दोनों के अमाउंट के एकदम कैलकुलेशन दे करके, यहाँ पर ऊपर का ग्रुप हेडर हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यार इसको मैं ये कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये देख लो आपको ग्रुप का पूरा अमाउंट, पूरे का क्वांटिटी यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये एक सिचुएशन में बता रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हमें डेटाबेस से मिलेंगी, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन करके ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो बताइए क्लियर है ये चीज। क्लियर है सर। ठीक है, दूसरे किसी एक चीज को अब मैं फॉर एग्जांपल इट मे बी कि हमको अलग 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 एचएसएन की अमाउंट चाहिए। हालांकि एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, ये बहुत रेयर, पहले था कि नेट अमाउंट वगैरह के लिए हमें करना पड़ रहा था। चलो एक आइटम अमाउंट का ग्रुप करके देखते हैं, आइटम अमाउंट, टोटल आइटम अमाउंट, इसको सम करना चाहते हैं। ये देखो पेबल अमाउंट ऑटोमेटिक ले लिया, है ना, ये पेबल अमाउंट का चला गया। ठीक है, अब हमें चाहिए, मान लिया ग्रुप करना चाहें अगर हम नेट रेट, नेट में इस पर भी ग्रुप करने का, अब देख लो यहाँ पर आइटम अमाउंट का ग्रुप हो जाएगा टोटल, है ना। अभी मुझे मान लिया कोई एक कंडीशन आप लोग क्रिएट करो, किसी चीज का समेशन चाहिए हमें। मान लिया क्या बोले, जीएसटी पर नहीं, डिस्काउंट नहीं, हाँ डिस्काउंट का समेशन चाहिए हो सकता है, ये चीज मैं दिखाता हूँ। यस, डिस्काउंट पर का टोटल डिस्काउंट कितना बना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग है, ध्यान रखना ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या जा रहा है, ये डिस्काउंट वन जो है स्ट्रिंग के रूप में है।
क्या करेंगे अब इसको, इसका पूरा समेशन चाहिए, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है, इसका टोटल डिस्काउंट का जो है ऑप्शन मुझे चाहिए, कैसे निकालेंगे। ये तो स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग यानी कि जो टेक्स्ट का तो कोई समेशन, अब देखो इस पर मैं सम करने का कोशिश करूंगा, देखो मैं करता हूं सम, मैक्सिमम दिखाएगा, सम दिखाएगा ही नहीं है इसमें, काउंट दिखा देगा, मिनिमम दिखा देगा, मैक्सिमम दिखा देगा, ना लार्जेस्ट दिखा देगा, सम देखते हैं, सम है ही नहीं, क्योंकि जो स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट का कोई समेशन हो नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या करें अब हम, तो यहां पर हमें फार्मूला लगाना पड़ सकता है, ऐसे केस में हमें फार्मूला लगाना पड़ सकता है, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हमें फार्मूला, अब यहाँ पर हम करते हैं फार्मूला, है ना, और ये फार्मूला के लिए हमें इसमें ही हम जाते हैं, देखते हैं, और फार्मूला फील्ड, है ना, जीएसटी अमाउंट का फार्मूला फील्ड बना हुआ है, फार्मूला फील्ड को हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये हम लिखते हैं न्यू फार्मूला फील्ड, इसका नाम लिख देते हैं सम डिस्काउंट, पहले तो डिस्काउंट इन अमाउंट, डिस्काउंट इन अमाउंट करते हैं, ठीक है। अब कर देते हैं कि जो डिस्काउंट फील्ड है ना, ये देखो ये चीज जैसे ही हम नाम देंगे उसका फील्ड ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको डिस्काउंट 1 आ रहा है, प्रिंट बिल का डिस्काउंट 1, अगर नहीं दिखा रहा है देखो यहाँ पर दो तरह की चीजें, यहाँ पर कौन कौन सा फील्ड लिए हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज पर हम किए हुए हैं, आप चाहो कि अगर वहां नहीं दिखा रहा है ना, ध्यान दो यहाँ पर भी दिखेगा, है ना, प्रिंट बिल का हम लेंगे, दो जगह से देखो, एक चीज गौर करने की बात है, ये जो ऊपर जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से फील्ड को रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सा फील्ड लिया है, लेकिन नहीं, रिपोर्ट के अंदर के रिपोर्ट में जो है उसके अलावा भी मुझे फील्ड लेना है, तो ये वाले पार्ट में कोमल ध्यान देना, ठीक है, तुम कभी कभी इसमें कंफ्यूज कर जाती, फील्ड नहीं दिख रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पर इसमें जा करके फिर तब प्रिंट बिल सी करेंगे हम, ठीक है, और फिर तब देखेंगे डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 सब चीज आएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, सॉरी डीएससी है ये, डिस्काउंट नहीं है, ध्यान रखना डीएससी और डीआईएससी में अंतर है, ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान देना, ये देखो ये डिस्काउंट अमाउंट है ना, हम लोग ये डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 था, डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट इन टेक्स्ट भी है हमारे पास, डिस्काउंट इन अमाउंट भी है, तो डिस्काउंट अमाउंट ले सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला का तब तो जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट अमाउंट हम ले लेंगे, है ना। अब इसमें एक केस आता है कि हमको डिस्काउंट अमाउंट में दिखाना नहीं है, लेकिन टोटल डिस्काउंट जरूर दिखाना है, कि फाइनल कितना डिस्काउंट बन रहा है वो दिखाना है, क्या करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं सम, जोड़ने का काम होगा, और करेंगे इसको यहाँ पर हम डिस्काउंट अमाउंट को, है ना, और ये हमने सम लिख करके ये जुड़ जाएगा, और इसको हम चेक करेंगे, ये जो x2 करके है ना, टिक करने का ऑप्शन, इस पर चेक करेंगे कि फॉर्मूला जो हमने लिखा वो सही लिखा कि नहीं, ध्यान रखना एक्सेल सीट की तरह का फॉर्मूला चलता है इसमें, लेकिन इक्वल टू साइन नहीं लिखा जाता इसमें, है ना, एक्सेल सीट का फॉर्मूला चलता है लेकिन इक्वल टू साइन नहीं लिखा जाता, अभी हमने फॉर्मूला टिक किया, क्या आया, नो एरर फाउंड, यही इक्वल टू साइन लिख दोगे आप ना, तो हम फिर से ये चीज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमने किया, सब एक सम फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का फंक्शन भी यहाँ पर आपको दिखेगा, जो जो मैं यूज करता हूँ ना,
उसका ऑपरेटर यहाँ पर है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर की जरूरत शायद ना पड़े आपको, लेकिन देखो फॉर्मूला का भी यहाँ पर दिखेगा, मैथ्स है ना, ये सारी चीजें एडिशनल देखते हैं, ये इतना तो नहीं चाहिए है ना। मैथ्स का देख लेते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का है, राउंड वगैरह लेने का है, वो सारी चीजें ट्रंकेट करने का है। सम भी है, इसी में कहीं पर सम मिलेगा। अरिथमेटिक देखो, फाइनेंशियल स्ट्रिंग, डेट एरे, फाइनेंशियल नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अलर्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट, ऑपरेटर में देखते हैं, ऑपरेटर में रहता है कि अरिथमेटिक ऐड है, कन्वर्सन, कंपैरिजन, रेंजेस, बूलियन, कंट्रोल वेरिएबल, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सम भी इसी के अंदर कहीं छिपा हुआ फंक्शन है जिसको कि यूज किया है, मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट सम लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सम लिख देता हूँ डायरेक्ट, और सम लिख करके ये ब्रैकेट में दिया, ये बीच में हम गए है ना, और जिसका सम करना है उसको सम कर दिया हमने, उसको डबल क्लिक कर दिया है ना। इसको हम अगर डबल क्लिक कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्काउंट टू अमाउंट भी है, फॉर एग्जाम्पल एक ही डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट अमाउंट चल रहा है, लेकिन दो डिस्काउंट अमाउंट का पूरा सम चाहिए, तो डिस्काउंट टू अमाउंट भी करना है तो प्लस कर दिया, इसको डिस्काउंट टू अमाउंट कर दिया, उसको ऐड करके कर दिया हमने। तो ये सम क्या करता है, पूरे रोज का काउंटिंग बताता है। सम क्या करता है, पूरे रोज का काउंटिंग बताता है, और इसको फिर हम चेक करते हैं कि पूरे रोज का काउंटिंग सही बताएगा। The sum total could not be created. Running total field. The summary running total field could not be created. क्यों नहीं टोटल फील्ड क्यों नहीं क्रिएट हो पाएगा, अभी देखते हैं। अभी ये इसमें देखते हैं, इसका एरर कर, अच्छा ये अलग अलग करेगा, यस ये अलग अलग करेगा। अगर डिस्काउंट टू का भी हमको करना है ना, तो अलग से फिर दूसरा डिस्काउंट टू को करेंगे, इसी चीज को करते हैं आज हम लोग, डिस्काउंट वन और डिस्काउंट टू कर देंगे, तो आप लोग को बहुत सारा कंसेप्ट, ये मैंने बना लिया एक फार्मूला, यस किया, सेव हो गया ये। हम चाहें तो अब फार्मूला फील्ड को इसका रीनेम कर देते हैं, पहले डिस्काउंट वन टोटल, इसको रीनेम करते हैं, नहीं रीनेम शायद नहीं होता है, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, रीनेम नहीं होगा ये डिलीट कर देता है। हाँ रीनेम का भी ऑप्शन है, सॉरी रीनेम का भी ऑप्शन है, डिस्काउंट वन टोटल, ये डिस्काउंट वन टोटल कर देते हैं। ठीक है, अब साथ साथ क्या है कि हम चाहते हैं कि डिस्काउंट टोटल अमाउंट का, डिस्काउंट वन का भी टोटल, डिस्काउंट वन डिस्काउंट टू मिला करके टोटल कितना अमाउंट बन रहा है वो एक बार में दें। तो हम एक बार और फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि एक बार में दोनों फील्ड का ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है, मैं भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हम नहीं आता, सॉरी पहले तो आप फॉर्मूला फील्ड में क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्मूला में जाएंगे, डिस्काउंट DISC टू टोटल, डिस्काउंट टू का हम लोग टोटल बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कर दिया सम, इसको हमने किया सॉरी ये हमने किया इसको, अब इसके अंदर गए और डिस्काउंट वन तो है ही, इसके अंदर से डिस्काउंट टू अमाउंट निकालेंगे, डिस्काउंट टू अमाउंट है ना, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर आ गया है ना। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं, यस आप देख लो यहाँ पर डिस्काउंट वन टोटल आ गया, डिस्काउंट टू टोटल आ गया, है ना। अब मुझे क्या करना है कि दोनों का एडिशन कर देना है, मैं एक तो एक ही फॉर्मूला में सब चीज दिखा सकता हूँ, या फिर अलग अलग भी कर सकता हूँ। डिस्काउंट टू टोटल किया हमने,
अब एक और फॉर्मूला लिखाते हैं, टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट बनाते हैं, ठीक है। अब इस टोटल डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वन टोटल प्लस डिस्काउंट टू टोटल करते हैं, देखते हैं करेक्ट लिखता है कि नहीं। नो एरर फाउंड, यानी कि इस दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारा टोटल डिस्काउंट बन गया, ठीक है। अभी इसको जब हम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और हम इस फील्ड को इंसर्ट फील्ड में जाते हैं, वही चीज को फिर से हम इसको कहीं पर भी, अब यहाँ पर पेबल अमाउंट है ना, आशीष आप ध्यान देना, विद्या मार्ट में जो हमने मेंशन किया है ना टोटल सेव्ड, वो यहां से ही मेंशन किया है एक्चुअली। इसको लिया हमने यहाँ पर दे दिया, ये डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट दे दिया। आप उसके डिजाइन व्यू को ओपन करके देखना, आप दिखेगा ये चीज आपको, है ना। और सबसे बड़ी चीज है, वो बनाने वाला जो है ना हमारे सूरज बाबू थे, उस टोटल सेव्ड अमाउंट को, ठीक है। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जब वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसको एक बार हमने बताया था, वो सीख गया था। हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल सेव्ड, ठीक है। टोटल सेव्ड में आपने पूरे डिस्काउंट तो दे दिया। आप देखो अगर डिस्काउंट वगैरह होगा तो भले आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं था नहीं आया, वो टोटल सेव्ड 0। अब आप एंट्री करके देखोगे, डिस्काउंट डालोगे तो डिस्काउंट वो पकड़ेगा, ठीक है। क्लियर, अभी यहां तक क्लियर सभी को समझ में आ गया। यस चैट में सर। यस, चैट में यस लिखो, जिनको समझ में आया वो यस लिखो, नहीं तो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अभी इसी डिस्काउंट को एक, अभी तो हमने 3 फार्मूला बना करके, क्योंकि मुझे आपको समेसन भी दिखाना था और जो है ये भी दिखाना था कि कैसे होता है, अलग अलग तरीके से फार्मूला कैसे लगाते हैं वो भी दिखाना था। तो हमने उसको 3 फार्मूला में बना करके किया, लेकिन हम लोग एक फार्मूला में भी उसको कर सकते थे, एक ही फार्मूला लिख करके कर सकते थे। वो समझाने के लिए हमने आपको केवल क्या, अभी एक फार्मूला केवल बनाएंगे। फील्ड ऑब्जेक्ट गए, न्यू फार्मूला लिखें, फाइनल डिस्काउंट इसका नाम रख देते हैं, है ना, फाइनल टोटल डिस्काउंट रख देते हैं इसका नाम। ओके किया, फार्मूला वाला खिल गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सम, आई थिंक सो कि ये चीज हम कर सकते हैं, देख ले तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। सम में जाएंगे और हम क्या करेंगे, सम में डिस्काउंट 1 का, प्रिंट बिल में गए, डिस्काउंट 1 अमाउंट देंगे, डिस्काउंट 1 अमाउंट किया, सॉरी ये बाहर निकल गया, हम इसको करते हैं अंदर, इसको कर देते हैं कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है, ये अंदर किया। अब हम इसको प्लस साइन देंगे यहाँ पर, फिर सम लिखेंगे और फिर इसके अंदर कर सकते हैं एक बार में डिस्काउंट टू अमाउंट, आई थिंक इट विल वर्क। नो एरर फाउंड हुआ, एक बार में एक फार्मूला में ये चीज निकला। क्लियर है, यानी कि वो जो हमने किया था वो एक लेंदी प्रोसेस था, लेकिन ये हमारा एक बार में एक फार्मूला में आ गया। ये हमारा सिंपल प्रोसेस है, हम इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। आपको ध्यान रखिएगा कि आप जो है ये फील्ड, ये जो सम का फील्ड है ना, ये सम फील्ड जो है आप कहीं डालने की कोशिश करोगे, जैसे यहां से उठाए आप ये फील्ड को यहाँ डालोगे, आएगा ही नहीं। देख रहे हो क्रॉस साइन बन गया, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आ रहा। इस फील्ड को उठाओगे, बोलोगे नहीं आ रहा। कोमल, परेशानी आती है ना ये सम को लाने में,
कोमल है ना? हाँ सर। परेशानी आती है ना, सम जी जाता ही सर। नहीं है सर, हटता ही नहीं है, तो मेरे को परेशान करती है फिर। करती है ना? हम्म। है ना? तो ज्यादा अच्छा है उसमें फॉर्मूला लिख करके कहीं पर भी लेकर चली जाओ। अभी ये तो नहीं जा रहा भाई, ये नहीं जा रहा ना, हम इसको छोड़ देते हैं, चलो इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम। और वो जब फॉर्मूला लिख देंगे ना, टोटल क्वांटिटी कर देते हैं, एक फार्मूला लिख देते हैं टोटल क्वांटिटी का। हालांकि टोटल क्वांटिटी का बना हुआ है, फील्ड तो बना हुआ है कोमल, लेकिन फिर भी एक फार्मूला लिख करके मैं बता रहा हूँ टोटल क्वांटिटी का। सारी चीज के लिए फील्ड बना हुआ टोटल। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कर सकते हो। टोटल क्वांटिटी करके एक बनाया हमने, और क्वांटिटी वन डिलीवर करने वाले क्वांटिटी, इसमें से यहाँ से हमने यहाँ नीचे से उठाना, जब भी उठाना तो नीचे से वो सेफ रहता। क्वांटिटी वन डिलीवरी, क्वांटिटी वन डिलीवरी, चलो क्वांटिटी वन डिलीवरी लिया, है ना? और ये पहले तो सम लिख देंगे यहाँ पर हम। क्वांटिटी वन डिलीवरी दिया, फॉर्मूला को चेक किया, हमेशा फॉर्मूला चेक जरूर करना, ध्यान रखना, ठीक है? अब इसको सेव कर दिया, सेव लिया, और टोटल क्वांटिटी को आ रहा है अब टोटल क्वांटिटी, है ना? फिर रिव्यू देखो, यहाँ पर 5 आया, यहाँ भी 5 आ गया ना? आया, यस या नो? यस सर। हाँ, आ गया ना? तो टोटल क्वांटिटी को फिर हम कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं, अगर फॉर्मूला फील्ड में हमने लिख लिया। लेकिन अगर समेशन केवल डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान रखना केवल उस ग्रुप फूटर तक में ये सीमित रहेगा। ये जो ग्रुप फूटर है, इस तक में ही केवल सीमित रहेगा, बाकी में नहीं जाएगा। ठीक है? तो फॉर्मूला लिखने सीख गए आज आप लोग? फॉर्मूला लिखने सीखे ना, इसका प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको याद भी रहेगा, नहीं तो नहीं भूल जाओगे। आपको कितनों भी मैं वीडियोस दे दूं, ये दे दूं, है ना, वो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। चलिए, इस चीज को मैं देखता हूँ, एक बार सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ, एक बार सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्रीज करूंगा, डिस्काउंट कुछ दूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार डिस्काउंट टू की फील्ड भी पहले यहाँ पर नहीं, पहले वहां सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट टू की फील्ड डालता हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्टिंग हो जाए एक बार। अरे कहाँ गया यार ये? देखते हैं, गायत्री का ही काम करके देखते हैं। इसमें मैं करने जा रहा हूं अभी, इसमें कि मैं कॉन्फ़िगरेशन में, बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन में गया, और डिस्काउंट एडमिन का पहले तो एडमिन देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी तो नहीं, डिस्काउंट के लिए एडमिन पासवर्ड की जरूरत नहीं थी, चलो दे देता हूँ। नहीं, ये डिस्काउंट देने के लिए एडमिन पासवर्ड की जरूरत नहीं है शायद, एक मिनट दे ही देता हूँ। भैया हम तो खुद भूल जाते हैं कि क्या है पासवर्ड। सर MMDD। नहीं लिया, क्या करें? MMDD और फिर क्या करता है? ठीक है, देखते हैं। 2307, यार मेरे से मैं ही भूल जाता हूँ। रुक जाए एक मिनट, मुझे ट्रायल लेने दो। MMDD YY, हाँ भी लिया।
हाँ, डेट क्या पर डे के हिसाब से चेंज होता है सर? क्या सर? वो पर डे के हिसाब से चेंज होता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अब मैं फिर से ओपन करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। ये डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 दोनों को एक्टिवेट कर देता हूँ मैं सेल बिल में। ये सेल बिल में हमने एक्टिवेट कर दिया, है ना। परचेज में नहीं किया, सेल में किया, ठीक है। अभी मैं ट्रांजैक्शन में जा रहा हूँ, सेल में गया, आया, सेल में आया नहीं कि गलती किया क्या मैंने? क्या बात है, ये कहीं और सेव हो रहा है क्या? किसी और डेटाबेस में सेव हो रहा है क्या? नहीं, ठीक था। अगर मैं इससे कनेक्ट किया हूँ उसमें नहीं सेव हो रहा। पता नहीं, दोबारा दोबारा सेव करना पड़ा क्यों भाई? या मुझे नहीं दिखा था? ये मैंने किया, क्रेडिट ही लिया, चलिए मैं ले रहा हूँ, कोई भी एक पार्टी को ले लिया हमने, है ना। अब ये इसका बिल मैं कर रहा हूँ, है ना। कोई एक आइटम लिया हमने, किया टू क्वांटिटी, रेट दिया 230 दिया, जो भी है। डिस्काउंट जो है हमने टू टू 2% दिया, है ना। और इसमें दिया हमने रुपीज में दिया 10 रुपीज, ठीक है। अब हमने दिया कोई भी दूसरा लिया आइटम, 5 क्वांटिटी लिया, इसका रेट दिया 340 दिया हमने, डिस्काउंट हमने दिया 1% दिया, और इसको हमने फर्दर 10 रुपीज दे दिया है। नहीं नहीं, ये तो मैंने, ये मेरा सिस्टम बड़ी खराब है यार। फिर 10 रुपीज दिया हमने, ठीक है। तो एक और आइटम ले लेता हूँ जिसका, इसको नहीं देता हूँ मैं, बल्कि इसको दे देता हूँ मैं, रुपीज 10 फर्दर दे देता हूँ, 20 दे दिया, चलो ठीक है। अब मैं इसको F2 किया, F2 से सेव किया, रिव्यू देखूं। 5 5 10 दो 12 आ गया क्वांटिटी। यहाँ पर कितना आया? 12 क्वांटिटी आ गया। टोटल सेव 26 रुपीज आई। तो गड़बड़ आ गया, है ना गड़बड़। डिस्काउंट भी नहीं दिखा रहा, डिस्काउंट भी नहीं दिखा रहा। डिस्काउंट क्या दिया था हमने, वो दिखाई नहीं रहा। इसको क्लोज करते हैं, इसके बिलिंग फॉर्मेट में जाते हैं फर्दर, क्योंकि ये सब समस्याएं तो आएंगी। बिलिंग फॉर्मेट में जाते हैं और डेटाबेस पे एक बार वेरीफाई जरा करते हैं, देखते हैं मतलब डेटाबेस तो नहीं हुआ। डिस्काउंट,
प्रीव्यू देखते हैं, ये तो अभी भी रिफ्रेश करता हूँ इसको, ट्रेड भी नहीं आ रहा है, डिस्काउंट भी नहीं आ रहा, टोटल अमाउंट भी नहीं आ रहा है। फील्ड लिया है कि नहीं यार? डिस्क्रिप्शन ले लिया यार। DSC क्या क्यों नहीं आ रहा? DISC लेना था, डिस्काउंट 1। ये ध्यान रखना भाई, आप लोग भी, आप लोग से भी मिस्टेक हो सकता है ये चीज, है ना। टोटल आइटम टोटल डिस्काउंट का अलग से हमने फील्ड बना भी दिया है, डिस्काउंट 1। ऊपर वाला जो है इसको डिलीट मारता हूँ, इसको DISC, यहाँ भी डी DID में अंतर है, ध्यान रखना। DSC 1 ना दे देना, DISC है डिस्काउंट के लिए। अब मैं देखता हूँ इसको फ्री व्यू में, अभी 1-2% 1% दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो अमाउंट में अगर दिखाना चाहो कि नहीं हमको डिस्काउंट परसेंटेज वैसे नहीं दिखाना चाहिए, हमको अमाउंट में दिखाना है तो 1 अमाउंट वाला ले लेना। इसको नेट रेट को तत्काल हटाते हैं अभी हम, और हम इसको करते हैं डिस्काउंट अमाउंट को, डिस्काउंट 1 अमाउंट को। ठीक है, मेरे से एक और गड़बड़ी अभी हुई है, मुझे ध्यान में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, फील्ड ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अब हम लेंगे डिस्काउंट 1 अमाउंट को ले लेंगे यहाँ पर, है ना। इसको हटाया, डिस्काउंट 1 अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पर, क्लोज किया। इसके फील्ड को ये इस ढंग से नहीं आकर के इसको कर दिया हमने ऐसे, ताकि अमाउंट प्रॉपरली दिखे, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने। अब प्रीव्यू देखते हैं, देखो ये दिखा रहा है ना, दिखा रहा है ये। अब देखते हैं टोटल अमाउंट यहाँ 26 रुपया 20 पैसा ही दिखा रहा है, या डिस्काउंट 2 का अमाउंट तो लिया ही नहीं, है ना, दिखा रहा है ना। तो अब मैं देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर आई भाई। टोटल सेव्ड अभी भी वही दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर आई भाई। तो हम इसको करते हैं, ये क्वांटिटी वाला तो सही दिखा रहा था, इसको क्वांटिटी, इसको करते हैं एडिट फील्ड ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं इसका डिस्काउंट DISC 1 अमाउंट, DISC 2 अमाउंट। अच्छा, ये एक पंगा क्या हुआ है, इसमें जो है ना डिस्काउंट 1, मुझे लगता है डेटाबेस एक बार चेक करना पड़ेगा, उसमें जो है हमने जो सेटिंग किया उसमें कुछ एक गड़बड़ी है कि डिस्काउंट 2 में अमाउंट नहीं, ऐसी कुछ मिस्टेक हो। चलो इसको भी आप जो है ना डेटाबेस में चेक करके देख सकते हो। हम लोग प्रिंट बिल को अभी ओपन करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मिस्टेक आता है डिस्काउंट 2 पर, हो सकता है हम लोगों ने बहुत ज्यादा वर्कआउट ना किया हो, है ना। तो हो सकता है डिस्काउंट 2 नहीं पकड़ रहा हो अमाउंट में ऑटोमेटिक, है ना, फाइनल बिल में पकड़ रहा हो लेकिन इसमें ना पकड़ रहा, इट मे बी मैं, हो सकता है। तो मैं जरा प्रिंट बिल जो हमने जिससे क्रिस्टल रिपोर्ट कनेक्टेड है उसको ओपन करके देखते हैं, और देखते हैं प्रिंट बिल में वाकई डिस्काउंट का वो जो पार्ट है प्रिंट बिल, ये प्रिंट बिल में print.mdv के अंदर प्रिंट बिल को जो है हम लोग क्लिक करते हैं, है ना, कि डिस्काउंट 1 पकड़ रहा है अमाउंट, डिस्काउंट 2 शायद नहीं पकड़ रहा है, तो उस चीज को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। मैं वो अपने सिस्टम से करेक्ट करूंगा। डिस्काउंट 1% है, डिस्काउंट ये है, डिस्काउंट 2 लेकिन गलत पकड़ लिया है, डिस्काउंट 2 अमाउंट नहीं बन पा रहा है। ये अब क्या है, हमारे सिस्टम का एरर है, समझे ना। मैं इस चीज को चेंज करूंगा अपने सिस्टम में, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्काउंट 1 में अमाउंट तो पकड़ रहा है, डिस्काउंट 2 में नहीं पकड़ा था, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना कोई भी, कि डिस्काउंट 2 का अमाउंट डेटाबेस में नहीं, प्रिंट में नहीं जा रहा है।
तो अगर ऐसा कुछ मिस्टेक होता है तो डेटाबेस चेक करके भी देख सकते हो आप, है ना। इट्स ओपन फॉर यू, आपके लिए ये ओपन है, आप जो टीम के मेंबर हो उनके लिए ये ओपन है, और आप देख सकते हो कि सर हमने इस फील्ड में डेटा पास ही नहीं हो रहा है, तो उस चीज को मैं फिर करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसमें डाल करके, तत्काल डाल करके, अभी तो मैं आपके सामने नहीं उस चीज को करेक्ट करूंगा, अभी मैं डाल करके वर्कआउट दिखा देता हूं कि उसका टोटल अमाउंट वहां पर मैच करेगा। रिव्यू में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, खाली मैं अभी मैच करा दे रहा हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं। देखो 66.20 आ गया, है ना। 60 रुपया था, वो अमाउंट में एक्चुअली नहीं जा रहा था, इसलिए वैसा आ रहा था। तो ये 66 आपको नेक्स्ट जो आपको अपडेट मिलेगा ना, उसमें इस चीज को करेक्ट होकर के मिलेगा। ठीक है, अभी तक डिस्काउंट टू टू का अमाउंट जो है, ये अमाउंट का रिक्वायरमेंट किसी को शायद ना पड़ा हो, तो इसलिए चेक भी नहीं हुई है अभी तक ये ऊपर के डिस्काउंट टू का अमाउंट को बिल फॉर्मेट में डालने की जरूरत ना पड़ी होगी। डायरेक्ट आज के है क्या, अमाउंट को नहीं, लोग डायरेक्ट डिस्काउंट टू डालेंगे तो दिखा देगा। अभी मैं इसी चीज को, मैं अभी जो एरर हमारी हुई थी उस चीज को देख लो, डिस्काउंट वन इस ढंग से दे देंगे, डिस्काउंट वन दिखा रहे हैं, डिस्काउंट टू दिखा रहे हैं। इस चीज की चूंकि जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अभी हम इस चीज को करेक्ट करके दे देंगे। डिस्काउंट टू का अमाउंट तो दिखाई देगा एकदम, ये डिस्काउंट अमाउंट नहीं, डिस्काउंट का ऑप्शन तो दिखा देगा, लेकिन अमाउंट में नहीं आ रहा था। इंसर्ट करते हैं फील्ड ऑब्जेक्ट, डिस्काउंट टू को पकड़ते हैं, डिस्काउंट टू ले लेगा, लेकिन अमाउंट में वो जीरो पकड़ रहा था, दैट्स व्हाई। देखो एक चीज को ध्यान रखना, हर चीज टेक्स्ट और इसमें लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। डिस्काउंट टू डायरेक्ट डालता हूं मैं, डिस्काउंट टू वो तो पकड़ ही रहा था, वो ले लेगा। क्लोज किया हमने, ये परेशानी आपको बिलिंग के समय नहीं दिख आएगी, बल्कि जब उसका टोटल डिस्काउंट वन और टू का अमाउंट जोड़ने जाएंगे ना, तो भले ये परेशानी आ सकती थी, आ सकती है। अब तो ये करेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला फील्ड ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आया, यस या नो? कुछ हद तक सर। ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा है, खाली हाथ बिठाने की जरूरत है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बहुत बहुत लंबा चौड़ा चीज है, खाली एक बार हाथ बिठा लोगे तो ये प्रॉपरली वर्कआउट आपको आराम से करके देगा। आप उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप फार्मूला फील्ड लगा करके, आप चाहे प्रिंट बिल का फार्मूला फील्ड दे करके फार्मूला फील्ड लगाओ, या प्रिंट बिल सी का फार्मूला फील्ड लगाओ, उस ढंग से करके आप कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके का रिक्वायरमेंट आता है। देखो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सारी चीजें फुलफिल आपको मिल रही हैं, अलग अलग तरीके में थोड़ा सा कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार अलग तरीके में थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो उस चीज को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेरी हो तो बताइए। सर एक क्वेरी थी मेरी। हम्म पेज फुटर में अगर मुझे कुछ और, जैसे इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर कुछ और ऐड करना है हम्म तो पेज फुटर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे कैसे? बता देता हूँ, ये पहले मैं इसको इसको तो हटा देता हूँ। देखो एक चीज आप हाँ। लोग हमेशा ध्यान रखना, फालतू का ग्रुप ना क्रिएट करके रखना, है ना। ग्रुप को फालतू जितने ग्रुप हो उसको डिलीट मार देना। कोमल, ये परेशानी होती है, कई बार आप लोग झूठ मूठ का ग्रुप क्रिएटेड रहता है, उसको डिलीट नहीं मारते हो। मान लिया बाय मिस्टेक आपसे ग्रुप क्रिएट हो गया, किसी को सम करोगे ना तो ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अब जैसे हमने इसको किसी चीज को भी सम करूंगा ना मैं, ऑटोमेटिक उसका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, बाद में पता चलता है इसका जरूरत नहीं है, तो उसको ग्रुप को डिलीट कर दिया करो, है ना। अगर ग्रुप को नहीं डिलीट करोगे तो रोज का प्रॉब्लम आएगा, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा। अभी उस दिन हमने क्या देखा था कोमल, क्या था सिचुएशन, ग्रुप रहने के कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा था कोमल? हाँ सर।
क्या प्रॉब्लम आ रहा था ग्रुप रहने के कारण? हाँ सर, प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम आ रहा था बताइए तो, डिस्कस नहीं आ कीजिए रहा था टीम सर, से। वो उसको बंद करना पड़ा। क्या डिस्कस, उसको हटाने के याद बाद है? फिर ठीक नहीं हो याद गया। है तो बोल दो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा था, बोल दो, मैं मुझे याद है। सर याद है नीचे तुम्हें? का जो था ना, नीचे का जो क्या था, वो थोड़ा सा हो गया था आइटम उलट प्रॉब्लम। पुलट आ रहा था, यही ना बोल रहे थे तुम? हाँ हाँ। जो पहला आइटम था वो पहला आइटम नहीं बन के तीसरा आइटम बन जा रहा था, क्योंकि हम्म। ग्रुप में असेंडिंग डिसेंडिंग का भी ऑप्शन हो जाता है, और आपको एचएसएन वाइज असेंडिंग हो गया था वो। तो पता चल रहा था कि जो आइटम आपको ऊपर आना था वो बीच में कहीं पर जा रहा है या नीचे चला जा रहा है, क्योंकि एचएसएन वाइज ऑटोमेटिक। कई ग्रुप, कई बार आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ऑर्डरिंग पूछता है, ऑर्डरिंग, है ना। मैं एक बार फिर से ग्रुप को दिखाना चाहता हूं, जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बंद होंगे। मैं इसी को फॉर एग्जांपल डिस्काउंट वन, होपफुली ये समेसन जैसे आपने सम कर दिया, सम तो बहुत, आप देख रहे हो यहाँ पर आइटम अमाउंट कर दिया और इन असेंडिंग ऑर्डर कर दिया इसने, है ना। आपको इसको चेंज करना पड़ता है कि आप देखो बिल, पूरे बिल का है तो आप पेमेंट अमाउंट ले लो ना, फाइनल पेमेंट अमाउंट तो एक ही रहेगा सारे इसमें, है ना। आप पेमेंट अमाउंट, पेबल अमाउंट, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, पेबल अमाउंट पर चले जाओ, ग्रुप बाय पेबल अमाउंट, सभी में पेबल अमाउंट सेम रहेगा। और देख लो ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर यही चीज हमने कर दिया अगर एचएसएन के अकॉर्डिंग, तो देख लो क्या हो जाएगा। मैं एचएसएन पर कर दिया तो देख लो, है ना, सम तो हो रहा है लेकिन एचएसएन पर होगा, है ना। अब देख लो क्या आ जाएगा, ये एचएसएन के अकॉर्डिंग सम हो जाएगा। हालांकि इसमें संयोग से एक ही एचएसएन वाला आइटम है सारा, एचएसएन के अकॉर्डिंग आप डिलीट मार दो ग्रुप ग्रुप में इसको, लेकिन आपको नॉर्मली हम लोग हेडर डिलीट मार देते हैं तो पता नहीं चलता है किसके अकॉर्डिंग असेंडिंग हुआ। तो अगर हमने डिलीट मार दिया तो एचएसएन के ही अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा आ रहा है ना। रिव्यू करके देख लो, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है एचएसएन के, क्योंकि एक ही आइटम एक ही एचएसएन है। इसलिए मैं दूसरा मैं देखूं तो क्वांटिटी पर, चलो मैं करके देखता हूँ इसको नहीं, क्वांटिटी में भी कुछ असेंडिंग गया, डिसेंडिंग कर देता हूँ क्वांटिटी में ही इसको, जो है मैं, है ना, डिलीट मारता हूँ, इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ क्वांटिटी में। इस ग्रुप को भी डिलीट पहले मारता हूँ, इस ग्रुप को मैंने डिलीट मारा, है ना। और इस, सॉरी, मैक्सिमम पहले सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना पहले सिलेक्ट करेंगे किसका समेसन चाहिए। इसको सिलेक्ट किया हमने और हमने क्वांटिटी पर दे दिया, जीएसटी परसेंटेज भी सबका सेम है, मैंने क्वांटिटी पर दे दिया, फिर डिलीवर क्वांटिटी आ जा रही है, नहीं है। हाँ, क्वांटिटी, सॉरी सर, रिसीवर है, डिलीट, डिलीट क्वांटिटी, ओके। इसकी ग्रुपिंग कर दी हमने, इस यहाँ से ग्रुप हेडर भी हटा दिया मैंने, ग्रुप हेडर हटा दिया, इसको हटा दिया। अब क्या हुआ देख लो, अच्छा ये डिसेंडिंग कर देता हूँ इसको मैं, ये असेंडिंग है, इसको डिसेंडिंग कर देता है, असेंडिंग तो था ही ऑलरेडी, बट यार एडिट करना है ना, बस ये जो है ऐसे फिर से करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज को, ऐसे प्रॉपर्टीज तो फिर से ओपन कर, फिर से डिलीट करके करना पड़ेगा मुझे, है ना। इसको देखते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग है, नहीं ये कमेंट तो नहीं लेगा, फिर से मैं करता हूँ, थोड़ा सा आज दिखाना जरूरी है कहीं कहीं जगह। इसको फिर से डिलीट करता हूँ, क्योंकि डिसेंडिंग में आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। अभी आप देख लो, सबसे पहले पहला बार तो आप देख ही लो, पहला आइटम क्या है, 0.72 mm लीनियर माइका है ना। हम इसको डिसेंडिंग, अगर क्वांटिटी के डिसेंडिंग अगर समेसन में डाल देंगे तो देख लेना क्या आ जाएगा,
इसको असेंडिंग है, हाँ डिसेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि असेंडिंग में तो ऑलरेडी है ही वो, इसलिए 21 डिलीवर, डिसेंड असेंडिंग लिया, ये डिसेंडिंग कर दिया। देख लो एकदम पैटर्न चेंज हो जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम उस दिन आया था और इसी कारण से कस्टमर परेशान है और हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है सर। देखो जिसकी क्वांटिटी कम है वो ऊपर चली गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वाला पहले था 0.72 mm लीनियर माइका था, अब ये गार्लिक वाला आ गया 0.75 mm गार्लिक, है ना। तो ये चीजें हैं जो कि ध्यान देने वाली बात है कि आपको किसका असेंडिंग किसका डिसेंडिंग। अब मैं ये डिस्को डिलीट कर दिया नहीं, अब आप बोलोगे कि नहीं सर डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर दिया, फिर देखो डिलीट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका ग्रुपिंग तो रह गया, फिर पूरा एररनियस आ गया ना, फिर अभी भी एरर है इसमें, अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने डिलीट तो मार दिया, फील्ड को डिलीट मार दिया, लेकिन आपका एरर इसलिए रह गया क्योंकि ग्रुपिंग आपका अभी भी अवेलेबल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ग्रुपिंग को हटा दोगे आप, तो वो फिर प्रॉपर कंडीशन में आएगा। ग्रुपिंग को मैं हटाता हूं तो फिर प्रॉपर कंडीशन में आएगा। ये ग्रुपिंग मैंने हटाया, है ना, इसको बराबर कर देते हैं। अब ये प्रॉपर कंडीशन में, अब देखो ये प्रॉपर कंडीशन में आया, जैसा पहला आइटम बना, दूसरा आइटम दूसरा, तीसरा आइटम तीसरा आइटम। फिर समझ में आया ग्रुपिंग में भी एरर गलती ध्यान रखना है, फार्मूला फंक्शन वगैरह लिखोगे उसमें भी ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना कोमल? आज तो हाँ सर। क्लियर, आज तो क्लियर हो गया ना कि ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है। जी सर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर सेशन है। चाहूंगा मैं, अभी तो नहीं, पहले आप इन सभी ये तीनों ट्रेनिंग सेशन का पहले प्रैक्टिस कर लोगे, तो थोड़ा सा एडवांस्ड क्रिस्टल रिपोर्ट की ट्रेनिंग मैं दूंगा, है ना। उसमें वही है बैकग्राउंड में कैसे अरेंज करें, किसी चीज को कैसे करें। अभी पहले आप लोग इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। आज ऑलमोस्ट कह लो प्रीलिमिनरी क्रिस्टल रिपोर्ट बिल फॉर्मेट का सेशन आज कंप्लीट हुआ। ये 3 सेशन है, 3 सेशन को रिव्यू कर करके देखते रहोगे, तीनों की वीडियो आप देखते रहोगे। चलिए आगे आप, अब जो क्वेरी है, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछिए आप। हाँ, एक क्वेरी था आशीष जी के द्वारा कि कैसे इसका फील्ड क्या करेंगे कोमल, क्या करेंगे अगर और कुछ डालना है तो? सिंपल, कुछ नहीं, ये जो बॉर्डर है ना इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, भागता बहुत तेजी से, उसमें हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए। ये बढ़ा दिया हमने, आप प्रीव्यू देख लो, इसमें आप जितना नीचे की चीजें डालना चाहोगे डाल दोगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, सबसे नीचे के बॉर्डर को आप बढ़ा दोगे। और इसी ढंग से हम लोग हाफ बिल फॉर्मेट तो भी बनाते हैं, तो ये ध्यान सर रखना। लेकिन इसमें तो सर हमारा पेज तो एक निश्चित साइज होता है, हम्म, तो अगर हम नीचे बढ़ाएंगे बॉर्डर या तो वो तो गड़बड़ होगा ना। गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ ये होगा कि आपके डिटेल्स में जो आइटम है ना उसकी क्वांटिटी घटती चली जाए। नीचे बढ़ाने से। हाँ, इसलिए हाफ बिल फॉर्मेट भी वही चीज है। इसी का हाफ, हम देखो फुल बिल फॉर्मेट और हाफ बिल फॉर्मेट में क्या अंतर है कि हम नीचे का पेज बढ़ा देते हैं केवल, है ना, कि ये हम्म। थोड़ा सा बढ़ा, ये थोड़ा सा भागता तेजी से है ना, ध्यान रखना आप लोग, भागता तेजी से है, हम लोग थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं। और तो अब प्रीव्यू हम देख लेते हैं इसमें, है ना, होल पेज का एक प्रीव्यू देख लेते हैं। हाफ पेज नहीं बन रहा है, ये हाफ प्रीव्यू में देखते हैं, सॉरी प्रीव्यू हाँ ये देखते हैं हम लोग होल पेज, ये हाफ पेज नहीं बनाना, नहीं बनाना। अभी हम्म, देखो मैं इसको थोड़ा हम्म। सा बढ़ाता हूँ, अब मुझे लगता है प्रीव्यू में शायद बन जाए। अभी भी नहीं बना, थोड़ा सा भी छुटा हुआ है, एकदम थोड़ा सा छुटा हुआ।
देखो ये बन गया अब प्रीव्यू आपका। हाँ, प्रीव्यू में देखने से आपको पता चलेगा, लेकिन ये आइटम देखो, आप 3 ही आइटम ले सकेगा, चौथा आइटम देखोगे नेक्स्ट पेज जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो नॉर्मल बिल फॉर्मेट्स का कंसेप्ट यही है अभी आपको। नॉर्मली जो बिल फॉर्मेट्स हैं इसी ढंग से, इसी फील्ड को कॉपी पेस्ट करके हाफ कर देना है, थोड़ा सा ये बढ़ा देना है उसका फील्ड, और प्रीव्यू में देख लेना आप फुल पेज, इसको देख लेना यहाँ पर होल पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप देखते रहो कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है। आपको अंदाज मिल जाएगा कि देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखो 28-29 सेंटीमीटर आ रहा है, A4 साइज हमने लिया है, 28-29 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम उसको कर लें। ठीक है, शुरू में और भी कई चीजें हैं जो कि हम दिखाने का मैं अभी दिखा देता हूँ, शुरू में ही दिखा देना चाहिए था। इसमें पेज सेटअप में हम जाएंगे। पेज सेटअप में देखो बॉर्डर को डिसाइड करने का ऑप्शन बना हुआ है, टॉप मार्जिन कितना देना है ना। बाय डिफॉल्ट 0.25 रहता है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट 0.25 सेंटर रहता है, ठीक है। या यूज डिफॉल्ट मार्जिन, ठीक है, उसको ना करना, तो डिफॉल्ट मार्जिन में बड़ा गंदा हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंटर सेटअप में देखते हैं। तो प्रिंटर सेटअप में हमें रहता है, हमें कौन सा पेपर साइज यूज करना है, A4 यूज करना है, पोर्ट्रेट यूज करना है, या लैंडस्केप यूज करना है। ठीक है, लैंडस्केप में करके देखता हूं। देखो लैंडस्केप ये वाला ये नहीं ले रहा, क्योंकि फूटर बढ़ गया, फूटर हमारा पेज फूटर बहुत बढ़ गया। लैंडस्केप में इतना बड़ा फूटर तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। अब इसको छोटा करते हैं हम। देखो अब देखो प्रीव्यू आ रहा है ना, इसको बराबर कर देते हैं इसको। अब देखो प्रीव्यू आ रहा है प्रॉपरली, है ना। इसको आपको यही है कि डिजाइनिंग में अब इसको पूरा बड़ा करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक। अगर लैंडस्केप बनाना है तो हमें पूरी चीजें को विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी, हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। हम इसको ये करेंगे, है ना। अब इसको डबल क्लिक करके भी देख लो ये कहाँ तक भाग गया, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, हेडर को भी बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको खाली आप मेन वाले को डिटेल्स को बढ़ा दोगे नहीं चलेगा, सारी चीजों को आपको बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं हम, सॉरी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप भी। आप फील्ड का साइज थोड़ा सा इधर उधर करते जाओ, फिर देखो ये बन गया, है ना, बन गया ना। ये थोड़ा सा आप मैच करना पड़ेगा, मैं पूरे इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया ऑलरेडी। मैं बता चुका हूँ कि इसकी डिजाइनिंग प्रोसेस। तो सारे का लाइन बढ़ा दो, फील्ड्स का विड्थ बढ़ा दो, सारी चीजें बढ़ा दो, ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप में, है ना। क्लियर, समझ में आया आशीष जी? यस सर। ठीक, हाँ ठीक है। अब कभी कभी मैं बताऊं, कभी कभी मांग ले कि नहीं लैंडस्केप में 2 बिल फॉर्मेट में आना चाहिए हमारा, ये क्या करोगे। हालांकि आप आज तक जो है फी प्लस में आता है, लेकिन बिलिंग में नहीं आता है कि लैंडस्केप में 2 पेज का मांग वाला डिमांड वाला नहीं आता है। लेकिन वो भी मांग सकता है कई बार लोग कि नहीं लैंडस्केप में ऐसे लंबा आए और पूरा है, तो उसका भी उपाय है कि लंबा आएगा, इसको भी हाफ पेज में करना चाहो कि हाफ साइड ही लोग चाहेगा क्या, हाफ साइड कट करें, लेकिन प्रिंट ऐसा है एक A5 साइज का प्रिंट है, तो A5 फॉर्मेट भी लेकर के आप कर सकते हो। लेकिन A5 साइज के फॉर्मेट का ये नहीं मिलता है, पेपर मार्केट में जल्दी नहीं मिलता है। बोलेगा A4 के हाफ पेज में आए लेकिन लंबा आए, कौन बता सकता है इसको क्या करना होगा। A4 के हाफ पेज में आए लेकिन लंबा आए बिल, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, आप समझ पा रहे हो। यानी कि A5 के साइज में आए। हाँ A5 के साइज में और लंबा आए, A5 के साइज में आए और लंबा आए। हमको चौड़ाई में बिल वो फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें लंबा हाँ तो चाहिए, फुटर। यानी कि आइटम, मेरे को ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए ना, आइटम अमाउंट रेट अमाउंट डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा, और फिर क्वांटिटी अमाउंट चाहिए। और लेकिन मुझे चाहिए क्या कि वो आइटम ज्यादा है यार, लंबा रखेंगे तो आइटम ज्यादा आएगा ना, है ना। और चौड़ा हाँ रखेंगे
तो आइटम तो कम हो जाएगा ना, आइटम की संख्या कम हो जाएगी एक बिल में, फिर हमको दूसरे पेज की जरूरत पड़ जाएगी। तो वो ना करना है, बल्कि हमको लंबा क्या करना पड़ेगा? तो फुटर बढ़ा देंगे। जी नहीं, अगर वैसे उसके इसमें अगर आएगा तो हमको करना पड़ेगा। कोमल बता सकती है क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, फाइल में जाएंगे। यानी A5 डायरेक्ट नहीं चूज करना है भाई, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। A5 का हाफ करने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो A5 को नहीं डालेंगे, वो डालेंगे A4 को ही डालेंगे, और उसी में हाफ चाहिए उनको। A5 डाल दे तब तो इसी समस्या ही को खत्म। हाफ कर देंगे सर, हाँ, इसी को हाफ करेंगे और यस, नीचे थोड़ा कर लेंगे। हाँ, इसी को हाफ कर देंगे, सबसे बीचों बीच जो है एक लाइनिंग दे देते हैं, एक बीचों बीच ऐसे करके लाइनिंग दे देंगे कि इसके हाफ पेज ये बन रहा है। देख लो कितना है, 1 2 29 है ना। हम हाँ, हाँ, तो 14 पर भी हम लाइनिंग कर देते हैं, 14 पर लाइनिंग कर देंगे, है ना, और सारी चीजों को एक साइड कर देंगे इसी के। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या होती है, कई प्रिंटर बाद में प्रिंट कराता है, बाद वाला पार्ट प्रिंट कराता है, कई कई प्रिंटर रिवर्स होते हैं, है ना। तो पहले से इसको अरेंज करके फिर बीच में भी कर सकते हैं। हाँ, इसको या तो हम इस साइड पूरा अरेंज कर लें, है ना, सबको इस साइड अरेंज कर लें या इस साइड अरेंज कर लें। दोनों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंटर से कैसा मिल रहा है। आप इस साइड अरेंज करके एक बार प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको शिफ्ट करके इस साइड, क्योंकि हर तरह के प्रिंटर हैं। कई प्रिंटर जो है ना स्ट्रेट निकालते हैं, कई प्रिंटर रिवर्स निकालते हैं, पेपर को पलटा करके नहीं। कई बार आप देखोगे पलटे हुए पेपर पर निकलेगा, कई देखोगे प्रिंटिंग आपको दिखती जाएगी, जैसे जैसे प्रिंट आउट निकल रहा है वो दिखता जाएगा, है ना। तो दोनों तरह के प्रिंटर के लिए हमें क्या है कि कई बार इधर को करना पड़ सकता है या इधर को करना पड़ सकता है ना। ये चीज है हमारा प्रिंटर में, ये प्रॉब्लम आता है प्रिंटर में। तो उस ढंग से शिफ्टिंग कर देंगे, खाली पोजिशनिंग शिफ्टिंग कर देंगे हम, और कुछ नहीं करना है। टोटल को कॉपी करके आगे बढ़ा देना है, एक साथ सारे को कॉपी करना है। जैसे कंट्रोल A किया और सबको एक साथ कॉपी करके इधर कर दिया हमने, या इधर करना है तो इधर कर दिया। मैं हेडर में भी वो चीज आपको जो चीज यहाँ करोगे वही चीज हेडर में भी करना पड़ेगा। अभी देखो सारा चीजें इधर भाग गई हैं, सबको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। क्लियर? अब देखो एक एक समस्या आएगा कि ये सिलेक्ट हो रहा है ना, हाँ अभी तो हो रहा है। ये देखो यहाँ पर इन सभी को एक साथ आपको, इसको हुआ, सभी को शिफ्ट करके इधर पोजीशनिंग थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको जब जब पार्टी खोजेगी कंजस्टेड तो कंजस्टेड तो होगा ही, उसमें तो करना ही कहना पड़ेगा आपको कि सर ये इतना छोटा खोज रहे हैं, इसमें सब चीज खोज रहे हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इन्हें की जबरदस्ती घुसाने का कोशिश करना, उसमें आप ज्यादा परेशान होंगे। जब पार्टी अड़ जाए तो कुछ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन देख लेना कीजिए कि नहीं ये चीज इसमें हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर? पेज साइज कैसे बनाना है, पेज, ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई। सारी चीजों को आप शिफ्ट करते चले जाओगे तो ये फिर हमारा प्रॉपरली हाफ A4 के हाफ में लंबा प्रिंट आउट में बिल निकल जाएगा। क्लियर? एक साथ अगर दो, कोई बोलेगा कि नहीं एक प्रिंट हम उनको देते हैं, एक प्रिंट हम अपने भी रखेंगे, तो भाई उसी को कॉपी पेस्ट मार करके दूसरे वाले में पेस्ट कर दो, कॉपी मार करके दूसरे वाले में पेस्ट कर दो। आपको मैं दिखा दूं कि इसी को आप जो ना, जैसे क्या है कि इसी को कॉपी कर दो, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, शायद ये ना आए, नहीं ये नहीं आएगा, हमको यहाँ इसके इसमें जाना पड़ेगा। अब इसी को मैं यहाँ से, मैं इसको क्यों करूँ, इसको एक मिनट, ये है ना, इसको तो पहले मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा रिसर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन एकदम वर्ड की तरह का फाइल है, इसलिए इसमें ज्यादा रिसर्च करने के, अभी मुझे इसी को बोलेगा कि नहीं दो कॉपी चाहिए एक साथ प्रिंट आउट, और वो लॉन्गिट्यूडनल ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो इसी को कॉपी करके सारी चीजों को कॉपी कर करके आप एक साथ जो है भी कॉपी कर सकते हो। टीम जैसे इसको मैं करता हूँ,
देखो मैं डिजाइनिंग पर अभी ध्यान नहीं दे रहा, खाली फील्ड समझा दे रहा हूँ कि फील्ड ऐसे एडजस्ट होगा आपका, इससे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। ये कॉपी किया इसको मैंने और ये किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, जैसे आ गया, है ना। अब कॉपी पेस्ट कर दोगे आप, ठीक है। इस प्रीव्यू देख लो, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो सारे फील्ड्स को इस ढंग से कॉपी पेस्ट आपको मार्क करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं है, आधे घंटे में वो। चलिए आज थोड़ा लंबा खिंच गया क्योंकि आज कंक्लूड करना था हमें, है ना। इस चीज को नॉर्मल बिल फॉर्मेट्स को आज कंक्लूड करना था, इसलिए आज थोड़ा लंबा हो गया। बाकी हम लोग आगे और देखेंगे। और किसी का कोई क्वेरी? नहीं किसी सर की ऐसा कुछ नहीं। और कोई क्वेरी नहीं ना? अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इस एडवांस वाले में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि एडवांस वाले में हम जाने के पहले आपको पूरा ये पार्ट समझना पड़ेगा। आपको एडवांस वाले में इसलिए नहीं जाएंगे कि आपको पूरा समझना पड़ेगा, पहले इस चीज को प्रैक्टिस करके देख लोगे तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से कोई भी इसको कर सकता है, बड़े आसानी से कर सकता है। सिंपल सा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बस। ये चिकचिकी वाली मामले आएगी ही नहीं कि वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बड़े आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आधे घंटे से ज्यादा टाइम का बिल फॉर्मेट नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को कंसेप्ट? यस सर। यस नो?